ओम नमस्ते जी। घेरंड संहिता से संबंधित 2 कक्षाएं हमारी हो गई है। आज तीसरी कक्षा प्रारंभ करते हैं दिसंबर 2021 के प्रश्नों से। शब्द उच्चारण या शब्द कथन में कौन सी वायु सहायता करती है? तो ये प्रश्न मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ये कहाँ से बनाया गया है। कोई फैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है और इसलिए मैंने घेरंड संहिता में डाल दिया इसको। उसका जो आंसर स्वीकार किया उन्होंने वो प्राण स्वीकार किया है। और घेरंड संहिता में बोलने में जो सहयोग है उसमें धनंजय प्राण लिखा है, जो मरने के पश्चात भी शरीर का त्याग नहीं करता और एक आपका वार्तालाप या बोलने में है। प्राण का मेरी जानकारी में कोई नहीं है। उदान सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलता है बात करने में। तो जो उन्होंने स्वीकार किया वो आप याद रखिएगा, प्राण। किस पुस्तक में सगर्भ और निगर्भ, ये पहले भी आया था। ये कुंभक के 2 प्रकार हैं आपके। और समनु निर्मनु ये नाड़ी शोधन के 2 प्रकार थे। तो घेरंड संहिता में इनका उल्लेख मिलता है। प्राणायाम के अभ्यास का परामर्श दिया जाता है कि प्राणायाम का अभ्यास कब करना चाहिए। षटकर्म से पूर्व गलत है। आसन में दक्षता के पश्चात बिल्कुल सही है। अगर पूरा हम करते तो आसन, फिर मुद्रा, जो क्रम उन्होंने दिया है घेरंड संहिता में, उस आधार पर वो बनता है। आसन में दक्षता से पूर्व ये गलत है। त्योहार में दक्षता के पश्चात ये आपका गलत है, क्योंकि प्राणायाम का जो है वो आसन नाड़ी शुद्धि के बाद ही करना चाहिए। तो बी सही होगा, बाकी आपके लॉजिकल नहीं है। घेरंड संहिता में अष्ट कुंभक उल्लिखित हैं। तो इसमें एड्रेस पूछा है, काफी कठिन प्रश्न है। जिन्होंने कुछ संकेत या किसी को घेरंड संहिता पूरी याद होगी वही कर पाएगा। याद करना मुश्किल है। तो 2 ऑप्शन स्वीकार किए हैं पाठ भेद के आधार पे। किसी पुस्तक में 45 नंबर पे मिलता है, किसी में 46 पे मिलता है। तो दोनों ही उन्होंने ऑप्शन स्वीकार किए हैं। 5वें अध्याय के अंत में है, ये सबसे अंतिम श्लोक आपका कहा गया है। घेरंड संहिता के अनुसार किसी व्यक्ति को इन मौसमों में योगाभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। कई बार पहले भी आया है। 2 में करना चाहिए, एक वसंत में, एक शरद में। उनके अलावा जो भी ऋतुएं हैं उनमें प्रारंभ करने के लिए मना किया है। तो ए, बी, सी ये आपके 3 ऑप्शन हो जाएंगे फर्स्ट। मैचिंग करने के लिए कॉमन सेंस का ही प्रश्न घेरंड संहिता से नहीं है। खेचरी एक मुद्रा है। व्यान जो है आपका ये प्राण है। कृकर उपप्राण है, क्योंकि 5 उपप्राण होते हैं, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। जालंधर ये एक प्रकार का बंध है। 3 बंध थे, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। तो कॉमन सेंस के आधार पर बहुत सरल प्रश्न आपका पूछा था। निम्नलिखित अभ्यासों को घेरंड संहिता के सप्त साधन के अनुसार व्यवस्थित करें। ये पहले भी आपका आया था। सबसे पहले आपका जो आता है षटकर्म आता है। षटकर्म से हम शोधन करेंगे। दूसरे पे आता आसन, आसन से दृढ़ता लेके आएंगे। तीसरे पे आता मुद्रा, उससे स्थिरता लेके आएंगे। फिर प्रत्याहार आता है, वो दिया नहीं है, जिससे धैर्य की प्राप्ति होगी। फिर प्राणायाम आता है आपका, जिससे लघुता, हल्कापन होगा। फिर ध्यान आता है आपका, जिससे प्रत्यक्ष होगा आत्मा का। और 7वां साधन समाधि आता है, जिससे निर्लिप्तता की प्राप्ति होगी। जुलाई 2022 के प्रश्न देखिए। दंत धोती के भेद, ये पहले भी आया था। दंत धोती के 5 भेद हैं आपके। दंत मूल, जीवा मूल, 2 कर्णरंध्र हो गए और 1 कपाल रंध्र हो गया। इसमें एक ही था। फरवरी 2023 के प्रश्न देखिए। तो इसमें ग्रास नली के जो विकार हैं उसको पूछा है कि किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है। ग्रास नली मतलब आपका गले का हो गया, फेरिंग्स का विषय। मूल शोधन है, ये पेट पे प्रभाव डालता है। अंतर्धोती ये भी आपका पेट पे या स्टमक पे प्रभाव डालता है। दंत धोती का भी गले पे प्रभाव नहीं है, गले से ऊपर है। दंड धोती आपकी प्रभाव डालती है। तो ग्रास नली के विकारों के संदर्भ में डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घेरंड संहिता के अनुसार कामदेव के सदृश काया की प्राप्ति हेतु प्रासंगिक योगाभ्यास निम्नलिखित है। तो कामदेव के समान ये कई के लाभ हैं आपके, और ज्यादातर ये कामदेव के समान आपके आते हैं शुरुआत में ही। एक तो धोतियों में आते हैं। हाँ सॉरी, धोती में तो देवतुल्य शरीर आता है, कामदेव नहीं है। दोनों में अंतर है, देवतुल्य।
तो जल बस्ती जो है आपका, वहां पर कामदेव के समान सुंदर दिया गया है। खेचरी का अभी हम विचार करेंगे। त्राटक का हमने पहले भी लाभ देखा था, शांभवी मुद्रा, नेत्र रोगों का नाश, दिव्य दृष्टि, वहां पे नहीं है। लेकिन शीतक्रम जो कपालभाति है, कपालभाति के तीन भेद थे आपके, वातक्रम, व्युतक्रम, शीतक्रम, वहां पर कामदेव के समान आपका दिया गया है, तो जल बस्ती हो गया। और जो नौली क्रिया है आपका, वहां पर भी नहीं है, वापिस सभी रोगों का नाश है और अग्नि प्रदीप्त है, ये भी नहीं है। तो इसी से आपका ऑप्शन सेट हो जाएगा, ए, बी। खेचरी में भी नहीं है, दो का ही जोड़ा था आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महर्षि घेरण द्वारा ध्यान हेतु निम्नलिखित में से कौन से अभ्यास बताएं? ये पहले भी रिपीट हो चुका है, तीन ध्यान थे। जैसे स्थूल ध्यान था पहले नंबर पे, दूसरे पे ज्योतिर्ध्यान था, और सबसे श्रेष्ठ था आपका सूक्ष्म ध्यान। तो बी, डी, ई, सी ऑप्शन हो जाएगा। घेरण संहिता के निम्नलिखित में कौन से आसन हठ प्रदीपिका में उल्लिखित नहीं है? तो वीरासन वहां पे दिया है, गुप्तासन नहीं है, गोमुखासन दिया है, मत्स्यासन नहीं है, उत्कटासन नहीं है, तीन आसन वहां पर नहीं है। तो बी, डी, ई, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। महर्षि घेरण द्वारा संप्रेषित धोती अभ्यास का सही अनुक्रम बताएं। तो धोती के कई प्रकार वहां पे है। अगर धोती के प्रकारों की हम बात करें, तो पहला आता अंतः धोती, ये भी याद रखिएगा। अंतः धोती के अपने आप में फिर चार प्रकार है, वो मैंने पहले बताए थे। दूसरा आता है दंत धोती, दंत धोती के अपने आप में पांच प्रकार है, वो भी हम कई बार कर चुके हैं। तीसरा आता है हृद धोती, हृद धोती के अपने आप में तीन प्रकार हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ, दंड, वमन और वसन। और चौथा आता है आपका मूल शोधन, जो कि एक ही प्रकार का है। तो उनके अंदर के दिए हैं, जैसे अंतः धोती दे रखा आपका, ये सबसे पहले पे आ जाएगा। दंत धोती में दे रखा है, तो दंत धोती में भी अगर क्रम आप देखें, पहले दंत मूल आता है, फिर आपका कपाल रंध्र आता है, ये तीसरे पे हो जाएगा। और फिर दंड, उसमें हृदय धोती में अगर आप देखो तो पहले दंड धोती आता है, ये चौथा हो जाएगा। फिर वमन धोती आता है, ये वमन धोती का पांचवा हो जाएगा। तो कठिन प्रश्न था, तो इस तरह से इसको मैच कर लीजिएगा। जून 2023 का घेरण संहिता में वस्त्र धोती की लंबाई कितनी बताई गई है? तो कुछ संस्करणों में वस्त्र धोती की लंबाई नहीं है, लेकिन कैवल्य धाम से प्रकाशित जो घेरण संहिता है, उस संस्करण में वहां पर 19 या 25 हाथ लंबी और 4 अंगुल विस्तार वाला वस्त्र वहां पे लिखा है वस्त्र धोती में। तो सी ऑप्शन आप याद रखिएगा, 19 या 25, या 19 से 25 जैसा लिखा वैसा भी अर्थ ले सकते हैं, हाथ है वहां पर, हस्त। घेरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में कौन से योग अभ्यास कफ विकारों के उपचार में सहायक होते हैं तथा दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? दोनों चीजें आपको देखनी है, कफ विकारों में सहायक हो और दिव्य दृष्टि भी प्रदान करने वाले हो। ये जो प्रश्न है, इसके ऑप्शन पूरे सही मैच नहीं हो रहे हैं। जैसे वातसार है, वारिसार है, वहां पे दिव्य दृष्टि की कोई बात नहीं है। नीति मैच होता है, जिसमें कफ विकारों का नाश भी है और साथ के साथ दिव्य दृष्टि भी बताई है। दंड धोती है, वहां पर भी कोई चर्चा नहीं है इस तरह की दिव्य दृष्टि या कफ विकारों की। खेचरी उन्होंने स्वीकार किया है सी के साथ में, लेकिन खेचरी में भी नहीं है। मूर्छा, क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, जरा, रोग, मृत्यु, देवदेह, अग्नि, जलवायु से अप्रभावित आदि इस तरह के लाभ दिए हैं। दिव्य दृष्टि और कफ विकार की चर्चा वहां भी नहीं है। तो इन्होंने किस आधार पर स्वीकार किया मैं बता नहीं सकता, थर्ड ऑप्शन इन्होंने एक्सेप्ट किया है। अगला मैचिंग का है आपका कि किससे कहाँ पर प्रभाव पड़ता है। जैसे दंड धोती का पहले भी आया था आपका, ग्रास नली का विकार हो जाएगा। जो वमन धोती है, उसमें कफ और पित्त का निवारण, यही एकमात्र लाभ दिया घेरण संहिता में। वस्त्र धोती के काफी लाभ है, उसमें गुल्म, ज्वर, प्लीहा, तो प्लीहा भी एक है कि जो एनलार्ज्ड स्प्लीन है उसमें लाभ करता है। बचा आपका मूल शोधन, जो कि गुदा से संबंधित है। ये कब्ज का या कॉन्स्टिपेशन जिसको आप कह सकते हैं, कोष्ठ की कठिनता, उसमें लाभ करता है। तो यहाँ पे कब्ज शब्द तो नहीं है वहां पे, लेकिन भाव वही है, कोष्ठ की कठिनता था, कॉन्स्टिपेशन,
अमाजीर्ण, इंडाइजेशन आदि लोगों में लाभ करता है। ये मैचिंग ध्यान रखिएगा। अगला है वर्धित प्लीहा एवं चर्म विकारों के निवारण हेतु उचित अभ्यास किसके अंतर्गत है? तो वर्धित प्लीहा ये आ ही गया। और कुष्ठ, वहां पे जो वसन है वस्त्र धोती, उसमें आपके आते हैं ये। और वस्त्र धोती किसका आपका भाग है? आपका हृदय धोती का। तो ये घुमा के प्रश्न पूछा है कि डायरेक्ट वसन या वस्त्र धोती तो लिखा नहीं है, और लिखा क्या है? हृदय धोती। और वसन धोती हृदय धोती का ही भाग है, इस आधार पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो वसन धोती के लाभ याद रखिएगा। गुल्म हो गया, जिसको ट्यूमर कहा जाता है, गांठ आदि बन जाना, वायु का गोला। या ज्वर हो गया, प्लीहा जो इन्होंने दिया है। और कुष्ठ, जिसको स्किन डिजीज कहा जाता है, चर्म विकार। चर्म मतलब ये चर्म नहीं, चर्म होना चाहिए, ये गलत आपका लिखा हुआ है। कुष्ठ है। कफ और पित्त का भी नाश है यहाँ पे, कफ और पित्त भी है, कफ पित्त। और दिन प्रतिदिन आरोग्यता और बल पुष्टि की प्राप्ति, ये लाभ भी है। तो हृदय धोती आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2023 का। घेरण संहिता के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास में निर्देशित किया गया है। तो महामुद्रा की प्रक्रिया के छोटे छोटे अंग दिए हैं। महामुद्रा की प्रक्रिया में क्या आता? पायुमूलम वाम गुल्फे संपीड्य दृढ़ यत्नतः। हठ प्रदीपिका में जो महामुद्रा की व्याख्या हमने की थी, बिल्कुल सेम वैसा ही है कि जो बाएं पैर का जो है एड़ी, उसको गुदा प्रदेश में या योनि प्रदेश में आप रखें। दाहिना पैर आपका सीधा रहेगा, और उसकी दाहिने पैर की उंगलियों को हाथ से पकड़ना है। कंठ संकोचनम करना है, मतलब जालंधर बंद, तो कंठ संकोचित हो गया। बाएं टखने से गुदा का पीड़न हो गया। और जो दृष्टि होगी, भ्रुवोर मध्यम निरीक्षये, दृष्टि भ्रू मध्य में रहेगी। जीवा को कपाल कुहर में लगाना, ये खेचरी मुद्रा में आता है। नाभि को पीछे खींचना, ये उड्डयन बंद में आता है। तो हमारे हिसाब से तो बी सी ई हमारा जो क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुक्कुटासन की क्रिया विधि का सही क्रम बताएं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? दंडासन में बैठ जाएंगे, ये पहला आ जाएगा। फिर पद्मासन लगाएंगे, दूसरे पे ये आ जाएगा। फिर दोनों हाथों के घुटनों और जंघाओं के बीच डालकर हथेलियों को भूमि पर स्थिर रूप में रखेंगे। घुटनों और जंघाओं के बीच से निकालने हाथों को। प्रक्रिया सबको पता ही है। ये थर्ड पे आ जाएगा। फिर हथेलियों पर बल देते हुए शरीर को ऊपर उठाना है धीरे धीरे। और फिर हथेलियों पर बल देते हुए शरीर को जमीन पर वापस लाना है। तो बी ए सी ई डी थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। ओम शम।